अस्सलामुअलैकुम डियर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत हुसैन अपने यूट्यूब चैनल खाकीज़ स्टार्स पे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कैरियर पे। तो माय डियर, सबसे पहले ये समझो कि कैरियर क्या है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे लाइफ का कैरियर। लाइफ का कैरियर क्या होता है? कैरियर मकसद ले जाने वाला, कहीं भी किसी चीज़ को कोई ले जाए उसको कैरियर कहते हैं। एक पिज़्ज़ा ले जाने वाला भी कैरियर है, एक बुक्स ले जाने वाला भी कैरियर है, गधा गाड़ी ले जाने वाला भी कैरियर है, क्योंकि वो किसी चीज़ को ले जा रहा है। किसी भी चीज़ को, किसी इंस्ट्रूमेंट को कहीं से अगर कोई ले जाए और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाए तो डियर्स, वो जो ले जाने वाला काम है उसी को कैरियर कहते हैं। अब इस कैरियर में टपका देते हैं लाइफ, इसको आगे अटैच कर लेते हैं लाइफ, तो जाके लाइफ कैरियर बनेगा। अब आगे चलते हैं, अब करेंगे लाइफ कैरियर पे बात कि लाइफ कैरियर है क्या और ये कैसे बनती है और इसको कैसे संवारते हैं आप लोग। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए मेरी जान, इसमें सिंपल बट टेक्निकल काम है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स होके मेरी बातों को समझ पाएं। लाइफ किसकी है वो भी आपकी, कैरियर किसका है वो भी आपका। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि कैरियर एक बक्सा है, एक बैग है जो आप हाथ में लेके चल रहे हो। इसी बैग में जो आपके हाथ में है उसमें आपकी ज़िंदगी है, उसमें आपकी लाइफ है और आपके हाथ में है। अब थोड़ी टेक्निकल बात समझने वाली ये है कि आप ही अपने कैरियर को लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में ही आपका बॉक्स है, आपके हाथ में ही आपका बैग है। थोड़ा सा आगे निकल के बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कैरियर में होनी चाहिए ताकि आपका कैरियर संवरता जाए, आपका कैरियर निखरता जाए, आपका कैरियर डे बाय डे तरक्की करता जाए, कैरियर डे बाय डे मजबूत बन जाए। देखिए व्यूअर्स, देखिए दोस्तों, आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूं। अगर सुबह सुबह बच्चा स्कूल जाएगा और उसकी बैग में कोई भी बुक नहीं होगा, वो बक्सा, वो बैग खाली होगा, क्या जाके मुंह दिखाएगा अपने स्कूल में अपने टीचर्स को? तो स्कूल जाने के लिए बैग में बुक्स होना ज़रूरी है। जो बुक्स हैं उनका दिया हुआ होमवर्क करना ज़रूरी है ताकि आपका टीचर खुश हो और आपको नया लेसन दे, आपको एक नई चीज़ सिखा, नया स्किल दे, नए आइडियाज में ले जाए। अब जब आपका बैग खाली होगा या होमवर्क नहीं किया हुआ होगा तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका टीचर आपको हल्की फुल्की कोई पनिशमेंट भी दे, और ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका टीचर आपको आगे वाला लेसन दे, आगे वाले आइडियाज दे, आगे वाले स्किल्स दे और आगे वाला रास्ता बताए। तो ज़रूरी है दोस्तों, आपके अपने करियर के लिए, आपके लाइफ के करियर के लिए आपके पास अपना होमवर्क किया हुआ हो और आपके लाइफ करियर के बैग में जो आपके हाथ में है उसमें ऐसी चीज़ें डालते जाएं जो आपके करियर को संवारती जाएं और आपको उड़ान भराएं। भला ये क्या क्या है मेरी जान जो आप अपने लाइफ करियर के बॉक्स में डालते जाएं और आप संवरते जाएं? इसमें डालें सब्र, इसमें डालें पंक्चुअलिटी, इसमें डालें रेगुलरिटी, इसमें डालें कंसिस्टेंसी, इसमें डालें हार्ड वर्किंग का, मेहनत का बड़ा बुक, इसमें डालें ऑनेस्टी, इसमें डालें आजिज़ी, इसमें डालें अदब व हया का बुक, इसमें डालें शर्मिंदगी की एक बुकलेट। लाइफ कैरियर में कोई ऐसा मसला हुआ कि आपको शर्मिंदा होना पड़ा, वो ज़रूरी है, इसमें डालें गलतियों की एक छोटी सी बुकलेट कि आपकी पिछली लाइफ में ऐसी गलतियां हुई हो जिसको रियलाइज करके आप करेक्ट कर सकें, जिसको महसूस करके सुधार सकें। और इस बक्से को, इस बैग को सबसे खतरनाक हथियार जिसका निशाना सीधा टारगेट पे हो, ऐसा निशाना जैसे शाहीनों का अपने टारगेट पे होता है, जैसे शहबाज का अपने निशाने पे होता है, वो खतरनाक हथियार G3 या एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, वो है आपका हौसला। वही तो है हौसला जो परेशानियों और टेंशन में से आपको निकालता है, जो अकेला होके भी लाखों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस मजबूत हौसले का अपने लाइफ करियर के बैग को ऐसा लेयर दें, ऐसा तह दें जो टूटे न टूटने पाए। आप किसी क्लॉथ शॉप पे जाएंगे, जब आप उससे कोई कपड़ा लेंगे, इसमें से थोड़ा सा 1.5 मीटर तक मुझे दे दे, मुझे काम में है। उस भाई ने कैंची उठाई, जब उस कपड़े को काटने लगा तो वो कपड़ा रो पड़ा। आए लेके बड़े बड़े आवाज में अपने क्लॉथ शॉपकीपर को बोलने लगा कि मुझे ना काटो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, ऐसा दर्द तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जिसमें मैं कट जाऊं। वो भाई भी बहुत रहमदिल था, उस कपड़े को नहीं काटा, उसको साइड में रख दिया। फिर दूसरे कपड़े को उठाया और उसे कहा, भाई आपको मैं काटूंगा
और एक थोड़ा टुकड़ा मुझे आप में से चाहिए, क्या आप रेडी हो? तो उसने कहा जी सर मैं रेडी हूँ। आप में से हिस्सा काटूंगा। उसने कहा काट लो। उसने कहा आपको बहुत दर्द होगा। कहा कोई मसला नहीं, सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। काटने के बाद वो 1.5 मीटर कपड़ा उस लेने वाले भाई को दे दिया। वो दोस्त जब 1.5 मीटर कपड़ा अपने घर ले आया तो उसमें से खूबसूरत एक झंडा बनाया, एक खूबसूरत फ्लैग बनाया, उसके बीच में एक खूबसूरत स्टार बनाया और पहली तारीख का एक मून बनाया। खूबसूरत लकड़ी के ऊपर वाले हिस्से में उसको डाल दिया। कुछ ही दिनों में लाखों की तादाद में वो कपड़े का बना हुआ झंडा एक आदमी के हाथ में सबसे ऊपर सबसे आगे रिप्रेजेंट कर रहा था, हवाओं में लहरें मार रहा था, अपनी मौजों में मुस्कुरा रहा था। उसी दुकान वाले के सामने जब गुजरना हुआ तो नीचे वाला पड़ा हुआ कपड़ा अपने मालिक को बोलने लगा कि सर ये कल तक तो मेरे साथ था, आज इतनी मौजें, इतना ऊपर, इतनी बहारें, कैसे इसकी जिंदगी में? हंस के बोल दिया उसने कि अगर जिंदगी में दर्द सहोगे, दूसरों के दिए हुए जख्मों को, जिंदगी में जो आपको काट रहा है, बस इन चीजों की अगर आप में बर्दाश्त होगी तो आपकी जिंदगी में बहारें होगी, मौजें होंगी, तो आपकी जिंदगी में मुस्कान होगी। एक मैं और स्टोरी बताऊं ईंट बनाने वाले की, कि जब ईंट बनाने वाला कच्ची ईंट को उठाने लगा तो उसने बोला कि आप मुझे यहाँ से क्यों उठा रहे हो? जैसी हूँ तैसी हूँ, यहाँ पे खुश हूँ। वो भी ईंट उठाने वाला बहुत रहमदिल था, उसको छोड़ दिया। दूसरी ईंट को उठाया और उस ईंट को 15 से 20 दिन उबलते हुए अंगारों में, उबलती हुई आग में उसको पकाया। जब उस पकी हुई ईंट को बेचने लगा तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा था। तो पहली वाली ईंट ने गुस्सा होकर अपने मालिक से कहा यार ईंट तो मैं भी हूँ, ईंट तो ये भी है, फिर इसका मुझसे ज्यादा वैल्यू क्यों? तो ईंट बना के पकाने वाले ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। थोड़े ही दिनों में बारिश होने लगी तो कच्ची ईंट अपने मालिक को बुलाने लगी कि यार मुझे उठाओ, मैं यहाँ पे गल जाऊंगी, मैं यहाँ पे मिट्टी बन जाऊंगी। अब उस ईंट बना के पकाने वाले ने बोला काश तुम मेरी बात उस टाइम मान लेती जब मैं आपको पकाने लगा था। अगर थोड़ी पक जाती, थोड़ा आग का ताव बर्दाश्त कर लेती, थोड़ा उबलते हुए अंगारों में अपने आप को टिका लेती, तो काश आज ये आग को दिन नहीं देखना पड़ता, तो तूफानों की बारिशें भी आपको पिघला नहीं सकती थी। आपने जिंदगी में खुद ही उबलती हुई आग और अंगारों को बर्दाश्त नहीं किया, तो आपकी किस्मत में अब पिघलना ही है। इन दोनों स्टोरीज के मकसद को अगर हम लाइफ करियर में एडजस्ट कर लें, उसमें संभालें, अपनी लाइफ करियर के बैग में डाल दें, तो आप लहरें मारेंगे, आपकी मौजें होंगी, आपकी बहारें होगी। उस झंडे की तरह आपकी कीमत होगी और आपका वैल्यू होगा। आप कभी जिंदगी में पिघल नहीं पाएंगे उस पक्की हुई ईंट की तरह। लाइफ करियर के लिए इंस्पिरेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ करियर के लिए सही डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है, सही सिमत का होना भी ज़रूरी है। अगर वो बैग आप सीधे हाथ में पकड़ेंगे, सीधे डायरेक्शन में लेंगे, तो आपको अपनी मंजिल, सपनों और ख्वाबों तक ले जाएगी। अगर वही बैग आप उल्टे डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो आपको तबाह और बर्बाद कर देगी। आज थोड़ी सी मैंने बात की लाइफ करियर पे, पार्ट 2 में लाइफ करियर के तबाह होने के असबाब पे बात करूंगा। मेरी बातों में दम है, आप इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे YouTube चैनल खाकीज स्टार्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। डॉक्टर शफकत हुसैन, टिल देन अल्लाह हाफिज, खुश रहें।